कहानी की शुरुआत डायना से होती है, जो अपनी बहन एलिस को कहानी सुना रही होती है। पर एलिस तो अपनी ही दुनिया होती है। एलिस बोलती है, अगर मेरी दुनिया होती तो उसमें सभी जानवर बोलते, मेरे साथ खेलते, वहाँ की सभी चीज मैजिकल होती। तभी एलिस की नजर पास से गुजर है रैबिट पर पड़ती है, जिसने कपड़े पहन रखे होते हैं और उसे लेट हो रहा होता है। लेकिन एलिस जब उसे रोकने की कोशिश करती है तो गुफा में घुस जाता है। एलिस उसके पीछे गुफा में जाती है, पर एलिस जैसे ही गुफा में घुसती है वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर रैबिट पास में बने एक डोर में घुस जाता है। लेकिन एलिस अंदर जाने के लिए बहुत बड़ी होती है, इसीलिए वो डोर उसे एक छोटी होने की दबा देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है। पर जैसे वो दूसरी बार उसे खाती है वो और बड़ी हो जाती है और रोने लगती है, जिससे बाढ़ आ जाती है। लेकिन तभी एलिस को दवाई फिर से मिल जाती है और एलिस छोटी होकर दरवाजे की दूसरी साइड पहुंच जाती है और उसे रैबिट दिखाई देता है। लेकिन वो जंगल में घुस जाता है, जहाँ पर एलिस की मुलाकात ट्विडलडी और ट्विडलडम से होती है। ट्विडलडी और ट्विडलडम जबरदस्ती कॉलरस और सेलपोर्ट की कहानी सुनाने लगते हैं, जिसके बाद में कॉलरस को दिखाया जाता है। कॉलरस सीपोर्ट को ट्रिक करके अपने दोस्त कारपेंटर के घर पे लेकर जाता है, लेकिन वो सीपोर्ट्स को अकेला खा लेता है, जिससे कारपेंटर गुस्सा हो जाता और कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन दूसरी कहानी शुरू होने से पहले एलिस वहाँ से निकल जाती है और उसकी मुलाकात व्हाइट रैबिट से होती है। एलिस को अपना सर्वेंट समझकर अपने घर में जूते ढूंढने के लिए भेजता है। एलिस जब रूम में जाती है तो उससे कैंडी मिलती है, जिसे खाते ही वो बड़ी हो जाती है। व्हाइट रैबिट अपने घर में इतनी बड़ी लड़की देखकर उसे मॉन्स्टर समझता है, अपने दोस्त डक के साथ उसे जलाने की प्लानिंग करने लगता है। लेकिन तभी रैबिट को एलिस उठा लेती है। रैबिट के हाथ में गाजर होते हैं, जिसे खाते ही एलिस वापस से अपने साइज में आ जाती है। पर रैबिट को लेट हो रहा होता है, इसलिए रैबिट तुरंत वहाँ से निकल जाता है। एलिस फिर से रैबिट का पीछा करती है, लेकिन इस बार वो फूलों के बगीचे से होती हुई कैटरपिलर के पास पहुंचती है और बोलती है कि मुझे बड़ा होना है। कैटरपिलर तितली में बदल जाता और बोलता, एक टुकड़ा खाओ बड़ी हो जाओ, दूसरा टुकड़ा खाओ छोटी हो जाओ। यहाँ पर एलिस 2 टुकड़े साथ खा लेती है, जिससे वो पूरे जंगल से भी बड़ी हो जाती है। एलिस फिर से एक टुकड़ा खाती है और छोटी हो जाती है। पर अब एलिस को अपने घर जाना होता है, तभी उसकी मुलाकात मैजिकल कैट से होती है, जो उसे बताती है, मुझे पता है एलिस की तुम व्हाइट रैबिट को ढूंढ रही हो। व्हाइट रैबिट के बारे में तुम्हें मैड हैटर बता सकता है। और एलिस मैड हैटर के घर की तरफ निकल जाती है। एलिस जब मैड हैटर के घर पर पहुंचती है तो मैड हैटर अपने दोस्त रैबिट और चूहे के साथ अपना बिन बर्थडे मना रहा होता है। एलिस उन्हें ज्वाइन करती है, तभी एलिस की नजर व्हाइट रैबिट पे पड़ती है और एलिस फिर से व्हाइट रैबिट के पीछे निकल जाती है। लेकिन व्हाइट रैबिट के बारे में इस बार जंगल उसे बताता, लेकिन एक डॉग वो रास्ता मिटा देता, जिससे एलिस रोने लगती है। एलिस को रोता देख पूरे जंगल के साथ वो मैजिकल कैट भी वहाँ पर पहुंच जाती है। कैट बोलती है, एलिस क्या तुम्हें रैबिट मिला? एलिस बोलती है, भाड़ में जाए रैबिट, मुझे बस अपने घर जाना है, मुझे बस रास्ता बता दो। कैट बोलते कि हर रास्ता तो महारानी की तरफ जाता और वो एक जादुई रास्ता खोल देती है। एलिस उस रास्ते से होती हुई रानी के गार्डन में पहुंचती है, जहाँ पर कुछ ताश के पत्ते सफेद गुलाबों को लाल रंग लगा रहे होते हैं। यहाँ पर एलिस उनकी मदद करने लगती है, लेकिन तभी रानी के आने की व्हाइट रैबिट अनाउंसमेंट करता है। रानी जब वहाँ पहुँचती है तो सफेद गुलाबों पर लाल पेंट देखकर गुस्सा हो जाती है और सफेद गुलाब को लाल पेंट करने वाले हर एक पत्ते को फांसी की सजा सुना देती है। लेकिन एलिस को राजा कहता है कि हमें इसे एक और मौका देना चाहिए। रानी कहती है, ठीक है चलो गोल्फ का एक गेम हो जाए, अगर तुम जीती तो तुम्हें मैं छोड़ दूंगी, नहीं तो तुम्हें भी फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। और गेम स्टार्ट होता है। गेम में रानी के बॉल बिना हिट करे वो गोल में चली जाती है, जबकि एलिस को मारने तक के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बात बन जाती है और एलिस गेम को जीत जाती है। तभी वहाँ पे मैजिकल कैट पहुंचती है, जो रानी की बेइज्जती कर देती है, जिससे रानी गुस्से में एलिस की तरफ बढ़ती है। पर राजा बोलता है, ओ मेरी प्यारी रानी, हमें एलिस पर एक छोटा सा केस चलाना चाहिए। और केस स्टार्ट होता है। केस में गवाह के तौर पर रैबिट और मैड हैटर को बुलाया जाता है, जो बिन बर्थडे रानी का ही मनाने लगते हैं। और तभी वहाँ पर रानी के सर पर मैजिकल कैट आकर बैठ जाती है। एलिस जब कैट के बारे में बताती है तो रानी गुस्सा हो जाती है। एलिस को तभी अपने जेब में मशरूम का टुकड़ा मिलता है, जिसे वो खाकर बड़ी हो जाती है। एलिस अब रानी की गलतियां गिनाने लगते हैं, लेकिन तभी एलिस का साइज फिर से नॉर्मल हो जाता है। एलिस समझ जाती है कि अब कोशिश बेकार है, तो एलिस वहाँ से भागना शुरू करती है। एलिस रानी और मैड हैटर और बाकी सभी से बचती हुई सीधा डोर के पास पहुँचती है और खोलने के लिए बोलती है, जिस पर डोर बोलता है, बस तुम जाग जाओ क्योंकि तुम सो रही हो। और तभी एलिस को डायना जगा देती है और बोलते, जाग जाओ मैं घर भी जा। इसके बाद वो दोनों बहनें घर निकल जाती है और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।